यह पूसा का स्थल पुराण है। पुराण क्या होता है? कथाओं की एक श्रृंखला जिसमें एक कथा दूसरी कथा से जुड़ी हुई होती है। इस रचनाकार का बचपन पूसा में बीता। कृषि विश्वविद्यालय का परिसर उसका जीवन था, लेकिन उसके बचपन में नानी, नाना, आधा दर्जन से अधिक मौसियाँ सभी शामिल थे। लेखिका का कहना है कि वे शहद से दिन थे, मकरंद भरे उन दिनों की कहानी आपसे साझा कर रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज बुक कैफे के एक दिन एक किताब में जिस पुस्तक की चर्चा के साथ मैं उपस्थित हूं उसका नाम है बिना मुरादों वाला दिया। इस पुस्तक की रचनाकार हैं रेखा झा। रेखा झा का यह पहला उपन्यास है। एक तरह से उपन्यास में कह रहा हूँ, लेकिन ये उपन्यासिका के सदृश है। लगभग केवल 96 पृष्ठ हैं और उन पृष्ठों में रेखा झा का अपना बचपन दर्ज है। लेकिन वह बचपन कई तरह की दृश्यों, कई तरह की घटनाओं, कई तरह की संवेदनशीलता को लेकर आता है। लेखिका का मानना है कि उन दिनों में जब मैं जाती हूँ तो मुझे लगता है कि वे सतयुग के दिन थे। बाहर से भले ही पूसा की दुनिया छोटी दिखती थी, लेकिन समस्तीपुर बिहार के एक इलाके का अंदरूनी संसार बहुत विराट था। उपन्यास की शुरुआत एक ऐसी बच्ची से होती है जिसका नाम है मुन्नी। मुन्नी बचपन में मोटरसाइकिल देखती है। 6 साल की उम्र होती है उसकी, जब अचानक उसके पिताजी कहते हैं कि तुमको कल जो है तुम्हारे नाना नानी के पास ले चलूँगा। लड़की बहुत खुश होती है। क्यों? क्योंकि छोटी बच्ची ने बस को बहुत दूर से एक बार देखा था और किसी ने उसे बताया था कि मोटरसाइकिल पर तो केवल 2 लोग बैठते हैं, इस बस के अंदर पूरा गांव समा सकता है। वह बहुत ही एक तरह से रोमांच से भरी हुई होती है। अगले दिन वह उस बस में बैठ कर जाती है। वो तमाम तरह का परिदृश्य है रास्ते का। वह अपने नाना नानी के पास पूसा पहुंचती है। पूसा में उसे उसकी कई मौसियाँ होती हैं। नाना जी पुत्र के चक्कर में जो उसका मामा होता है वह 4 साल का होता है उस बच्ची का। लड़की 6 साल की है। सबसे छोटी मौसी 7 साल की होती है, हम उम्र, जिनका नाम गुल्लू मौसी होता है। गुल्लू मौसी के साथ उसकी दोस्ती जम जाती है। मामा जो छोटा मामा जो कुलांचे भरता रहता है उसके साथ भी दोस्ती हो जाती है। 3 दिन तक उसका जीवन कैसे करता है उसे पता ही नहीं चलता कि वह देखती है कि उसके माता पिताजी ने उसके अपने भाई को वस्त्र पहना दिए हैं, लेकिन इसका वस्त्र नहीं बदला है, उनका सामान बाहर रखा है। वह चौंक जाती है, दुखी हो जाती है। उसको लगता है कि ऐसा क्यों? तो पता चलता है कि पिताजी कहते हैं, माँ कहती है तुम्हें अब नाना नानी के पास रहना है। अब नाना नानी के पास रहने की स्थिति में कुछ दिन यह दुखी रहती है। उसके बाद धीरे धीरे इसका मन बनने लगता है। दूर मंदिर दिखता है। बचपन में उसे लगता है कि ये मेरे गांव का मंदिर है। अपनी मौसी से कहती है किसी दिन हम चलेंगे। स्कूल में उसका नाम लिखा दिया जाता है, वहाँ वह रहने लगती है। उसे यह नहीं पता है कि मंदिर और मज़ार में कोई अंतर होता है। उसने बचपन में यह पढ़ा था कि मंदिर में भगवान का वास होता है, देवता लोग रहते हैं और मज़ार पर पीर बाबा होते हैं। वह हर दिन दिया जब जलाने की बात होती है तो मिट्टी का दिया बनाती है अपनी मासी के साथ, और ये दोनों मासी और उनकी मुन्नी जो है वह मज़ार पर भी जाती है, एक दिया लगाती है। धीरे धीरे मज़ार पर जो दादी रहती हैं उनसे इनकी दोस्ती हो जाती है। एक दिन मुन्नी बीमार पड़ती है तो मज़ार वाली दादी घर आती हैं और कहती हैं कि तुम लोग आए क्यों नहीं? तो पता चलता है कि मुन्नी बीमार है। वे उसके लिए दुआएं पढ़ती हैं और अगले दिन मुन्नी ठीक होने लगती है। ये जो सामाजिक समरसता का वातावरण है, बाढ़ का उल्लेख है, किस तरह से वहाँ बाढ़ आती है और मछलियाँ जो है आंगन तक तैरने लगती हैं।
गुलाब के पौधों के साथ, वृक्षों के साथ वह उसके इर्द गिर्द मंडराती हैं। खेती किस तरह से होती है, इसके नाना को किस तरह से, मुन्नी के नाना जो है वह राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर होते हैं और विदेश जाकर पैडी सर के नाम से मशहूर होते हैं, क्योंकि उन्होंने धान की कई किस्मों के बारे में बात की होती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं उनके, लेकिन लड़के लड़कियों के बीच उनके मन में कोई अंतर नहीं होता है। उसको लगता है कि मजार वाली दादी बताती हैं कि पीर बाबा तुम्हारे दिया लगाने से खुश रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं। इस पुस्तक में सूखा, बाढ़, कृषि जीवन का संघर्ष, गांवों का उल्लास, पशु पक्षियों की दुनिया, गांव की तहजीब, आपसी प्रेम, परस्पर, सब कुछ शामिल है। इतने कम पृष्ठों में पुलिस भी शामिल है और लोक कथाएं, लोक उत्सव भी शामिल है। किस तरह से पशु पक्षियों की देखभाल करने में, प्रकृति की देखभाल करने में, प्रकृति से जुड़कर गांव वासियों का जीवन या छोटे कस्बों में रहने वालों का जीवन किस तरह उल्लासपूर्ण रहा था एक समय में, जहां एक दूसरे के प्रति किसी भी तरह की वितृष्णा का, घृणा का कोई भाव नहीं था, वह सब कुछ इसमें शामिल है। और एक दिन फिर कुछ वर्ष बाद ऐसा होता है कि मुन्नी के माता पिता आते हैं और उसे वापस ले जाते हैं। उस दौरान अघोरी के तांडव को भी यह देखती है, जो बहुत ही रोचक घटना है कि किस तरह से खेलने के दौरान एक अघोरी होता है और अघोरी ने जो है किस तरह एक बार आतंक का माहौल मचाया था और अंततः उसे बाद में पकड़ा गया। वृक्षों की बात है, बाग बगीचों की बात है, खेत खलिहानों की बात है, नदी की बात है और उन पशु पंछियों की बात है जिन्हें अब आज का समाज भुला दिया गया है। इन यादों में पूसा के आम, लीची के बाग, उनकी किस्में और बचपन की मिठास है। यह उपन्यास एक बार उठाने के बाद आप इसे पढ़े बिना नहीं रह सकते। बिना मुरादों वाला दिया के लिए, बिना मुरादों वाला दिया इसलिए भी है क्योंकि ये जब मुन्नी और उसके गिल्लू मौसी जो दिया लगाती हैं, तो दादी एक दिन मज़ार पर जुटने वाले लोगों से कहती हैं, जो वहाँ पूजा करने आते हैं, अभ्यर्थना करने आते हैं, मांग मानने आते हैं, वो कहती हैं देखो असली प्रेम इन दोनों बच्चियों का है, क्योंकि ये जब दिया जलाती हैं तो अपने लिए कोई उम्मीद नहीं रखती, कोई मुराद नहीं रखती, कोई मन्नत नहीं मांगती। ये बिना मुरादों वाला दिया वह है जो निश्चलता का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, आस्था का प्रतीक है। जहाँ दो बच्चियों को यह पता नहीं है कि उनके देवता, दादी कहती भी है कि तुम्हारे देवता तो मंदिरों में रहते हैं, तो वो कहती है कि मुझे तो ये पता है कि पीर बाबा इसके अंदर रहते हैं। उसके लिए हर बड़ा व्यक्ति वह देवता का प्रतीक है और पीर बाबा की मज़ार हो या मंदिर का शिवाला, उससे कोई अंतर समझ में नहीं आता। वह समय रेखा झा इस उपन्यास के माध्यम से उसे रखने की कोशिश करती हैं। राजकमल प्रकाशन समूह के सहयोगी उपक्रम राधा कृष्ण प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। 199 रुपये इसका मूल्य है। जीवन की मिठास और उस मिठास जिसके रस से हमारा भारतीय संस्कृति और सभ्यता का निर्माण हुआ है, गांव के लोक का निर्माण हुआ है, वह हम सबके बीच कायम रह सके। इसी कामना के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय से अवगत कराना न भूलें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुँचूँ, ताकि आप उन पुस्तकों का चयन कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूँगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।